दरबारी जी हुजूर। मंत्री भयभीत सिंह सेनापति शत्रुजीत सिंह को गिरफ्तार करने गया है। जी मालिक। अभी तक वापस नहीं आया। आते ही होंगे थोड़ी देर पर। ये महारानी जी आ जाए। घबराइए नहीं महारानी, आइए भयभीत सिंह। खाली हाथ नहीं महाराज, ये भयभीत सिंह खाली हाथ कभी नहीं आएगा। बिहारी लाल कहाँ है वो शक्ति? घसीट कर ले आओ उसे। शत्रुजीत, तुम जानना चाहते हो कि तुम्हारे हाथ पे हथकड़ी क्यों पड़ी है? हाँ महाराज, मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर ये हथकड़ी क्यों महाराज? मेरा बेटा कहाँ है? महारानी की गौशाला जो बच्चा को छीन कर ले गया है, वो मेरा बेटा कहाँ है? ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? आपकी बातें तो मेरे पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई महाराज। मेरे तो होश और हवास उड़ गए। किस बच्चे की बात कर रहे हैं महाराज आप? अरे जरा सोचिए महाराज कि मैं तो बॉर्डर पे अपनी ड्यूटी दे रहा था महाराज। फिर मैं आपके बेटे को जानता तक नहीं महाराज। ये सरासर झूठ है महाराज। एक इल्जाम है मेरे सर पे और मैं यही कहूंगा महाराज कि महाराज क्यों सर मेरे ये लगता इल्जाम? मैं भगवान की कसम खा के कहता हूं। महारानी कलावती, देखा सेनापति शत्रुजीत भगवान की कसम खाकर कहता है कि मैं बच्चे तो नहीं जानता। कहां तक ये झूठ है, कहां तक ये सच है? बोल हरामजादी। सत्यजीत सिंह तो केवल प्रभु की कसम खा रहा है। अरे मैं तो आपके सर की कसम खा रही हूँ। हाँ महाराज, मैं आपके सर की कसम खा के कहती हूँ, अगर मैं झूठ बोलूं महाराज, अरे अगर मैं झूठ बोलूं तो आप मेरे हाथ जाए महाराज। आप मेरे महाराज, मैं आपके सर की कसम खा के कहती हूँ, इसी हरामजादे ने मेरी गोद से बच्चा छीना है। और जब मैंने चिल्लाने की कोशिश की तो मुझे जान से मारने की धमकी दे रहा था। और इसकी शक्ल देखो, देखो इस हरामजादे की शक्ल, बड़ा भोला बन रहा है। उस वक्त तो मुझे मारने के लिए तैयार हो गया। ये महाराज शत्रुजीत, कभी मैंने ये नहीं सोचा कि तू ऐसे रास्ते पे अपने कदम उठाएगा। मेरी शान शौकत, मेरी गरिमा को धूल में मिलाएगा। अच्छा सिला दिया है वफादारी का, वफादारी का ताज मेरे सर पे पिला दिया। अरे जिसको समझाते होता वो निकला शैतान और कर्म करे हैवान का।
बन बैठा भगवान। नहीं महाराज, नहीं महाराज, ये लांछन है मेरे ऊपर, ये कलंक लगाया जा रहा है महाराज मेरे ऊपर। मेरी वफादारी का इतना बड़ा सिला ना दीजिए महाराज। जरा सोचिए महाराज कि आपके एक इशारे पर हमेशा अपनी जान देने के लिए मैं तैयार रहता था, और आज भी हूं महाराज। लेकिन महाराज, भगवान जानता है कि मैंने महारानी की गोद से बच्चा नहीं छीना, मैंने महारानी की गोद से बच्चा नहीं छीना, और ना ही मैंने उन्हें जान से मारने की धमकी दी। महाराज किसी के बहकावे में ना आए, किसी के भड़कावे में ना आए महाराज। मैं बेकसूर हूं। खामोश हो जा, बेकसूर नहीं, तू गुनहगार है। मंत्री भयभीत सिंह, इस शराम खोर के जिस्म से ये शाही वती उतारी जाए। जाओ महल, और महल में अलमारी भी वो दवा रखी हुई है, और दवा ला करके सत्यजीत सिंह की आंखों में छोड़ दिया जाए, ये अंधा हो जाए। जिस तरह आज हम अपने बेटे के लिए तड़प रहे हैं, उसी तरह ये अपने बेटे के लिए तड़पेगा। अपने बेटे को ये देख नहीं सकता है। ये महाराज, रुक जाइए महाराज, फिर सोच लीजिए महाराज, क्योंकि कभी कभी जल्दबाजी के लिए हुए निर्णय घातक हो जाते हैं। महाराज मैं बेकसूर हूँ महाराज, भगवान जानता है महाराज, आप मेरा विश्वास करें महाराज कि ये सत्यजीत बेकसूर है महाराज, बिल्कुल बेकसूर है। बेकसूर नहीं तो गुनहगार है। सत्यजीत सिंह की आंखों में छोड़ दिया जाएगा। लेकिन महाराज, जिस समय सच्चाई आपके सामने आएगी, आप बहुत पछताएंगे महाराज। सत्यजीत, जो होगा सो देखा जाएगा। तेरे लिए यही सजा है, अंधा होकर तू भटकता रहेगा। महामंत्री भयभीत सिंह, हमारा हुक्म है, सत्यजीत सिंह को धक्के मार करके हमारे राज से निकाल दिया जाए। मैं इसकी सूरत नहीं देखना चाहता। ले जाओ हराम जाने का। मंत्री भयभीत सिंह, देखा ये गुनहगार था और गुनहगार है, और इसे गुनाहे अजीम मिली है। क्यों नहीं महाराज? महारानी घबराइए नहीं, देखा मेरा बेटा महाराज, पता नहीं मेरा बेटा जिंदा भी है या मर गया। महामंत्री भयभीत सिंह, मेरे बेटे को ढूंढा जाए। हो सकता है
मेरा बेटा कहीं जिंदा हो। हुजूर, अगरचे आपका बेटा जिंदा है तो ये मंत्री भयवीर सिंह उसे ढूंढकर अवश्य लेकर के आएगा। क्या हो भयवीर सिंह, देर करने का वक्त नहीं है, तुम जा सकते हो। महारानी, मंत्री भयवीर सिंह बेटे को ढूंढने गए हैं। आओ मंत्री जी का इंतजार किया जाए, घबराओ नहीं। जा रहे हैं हम भी कहाँ रे? महाराज के आदेश बच्चे को ढूंढने। अच्छा, अगर बच्चा मिल गया किसी के पास, तय कहाँ जात है? फूल का माई बच्चा मिल गया तो उस बच्चे को लाके महाराज के समक्ष हाजिर करेंगे। खड़े रहो, नहीं तो 3 बच्चा तोहरे पैदा करवा दूंगी। काहे कि कलावती नाम है हमारा, और कलावती का दबदबा था और दबदबा है और दबदबा बना रहेगा। सुन लो बुढ़ाऊ, बड़ी देर से देख रहे हो तुमको। सेनापति सत्यजीत सिंह के ऊपर बड़ा ताजा था तुमको। हैं? जौन हाल ओकर साथ हुआ है ना, तो तोहरा जिंदगी झंड कर दूंगी। वही साल के काहे नीचे कि कलावती नाम है वही साल हमारा। के नीचे शूटिंग कर रहे हो। हाँ, बिहारी लाल, ये जब 12 दुआरे वाले बुढ़ऊ बैठे हैं, ये इनकर भी बहुत प्यार आवत रहो करे ऊपर। होश से बैठो बुढ़ऊ, नहीं सारी ठंडी दूर कर दूंगी। काहे कि कलावती नाम हमारा। और कलावती का दबदबा कहाँ है वो तो भाई देख ले। हाँ, नमूना सामने था। ना विश्वास हो और दबदबा देख लो। कहाँ है रे दबदबा? कहाँ दबदबा? कहाँ है? कहाँ है? तो हरी महारानी बहुत देखा होगा, अरे महारानी बहुत देखा होगा, लेकिन कलावती जैसे नहीं। कौन तो अरे कलावती वो वाला है जो मुर्दे को उठा के जिंदा कर दे, और तू तो भाई जिंदा कहीं खड़ा है। हाँ, सेनापति सत्यजीत सिंह बन गया था मेरे रास्ते का रोड़ा, फड़वा दिया हरामजादे की आंखें, हाँ। और निकलवा दिया इस राज्य के बाहर। अब बच्चे हैं महाराज। कौन? महाराज। अब बच्चे केवल महाराज। अब महाराज का भी नामो निशान इस दुनिया से ना मिटा दिया तो मेरा भी नाम कलावती। चल आगे आगे चल। और एक वो पीछे लग। इनके नेचर से हम वाकिफ हो गए हैं ना। हमारे जाने के बाद अब 1 घंटा लेक्चर जरूर दे हैं। रतनगढ़ राज की प्रजा, अगर तुम सब में से कोई चुप पे बैठे रह बेटा, मनाया में वापस हो जाओगे तुम। हाँ, अगर इस रतनगढ़ राज की प्रजा में से किसी ने भी महारानी कलावती के खिलाफ बगावत की तो समझ लो मैं क्या करूंगी ये मुझे भी नहीं पता। है कि 4 चीते की दिमाग लोमड़ी, 4 चीते की दिमाग लोमड़ी। और देख कमाल अब कलावती की। वाह महाराज वाह, आपने मुझे आदेश दिया कि जाओ मेरे बेटे को ढूंढ करके लाओ। महाराज
तुम्हारे बेटे को मैं ढूंढ कर लाऊंगा। अरे हम तो चाहते हैं कि अभी तो तुम्हारा बेटा गायब हो गया, और अगर तुम मर जाओ तो इस राज का मालिक हम बन जाए। महाराज तुम्हारे बेटे को ढूंढने नहीं जाऊंगा। और रही बात सेनापति सत्यजीत सिंह, हरामजादे मुझसे टकराया है। मैंने कहा था कि मैं वो जहरीला नाग हूं, मैं काटता नहीं हूं बल्कि फुफकार मारता हूं। मैं तेरे बेटे को छुड़ा कर आऊंगा। जिस तरह तूने महाराज के बेटे को उठा कर ले गया है, उसी तरह हम तेरे बेटे को छुड़ा कर लाऊंगा और तेरे परिवार में आग लगा दूंगा मैं। इसीलिए मेरा एक असूल है, मेरा एक असूल है, हरामजादा को खत्म करना। आओ मेरे साथ। महाराज के आदेश न हो तो इनके खौरा हुकुमान के सेनापति होकर गिरफ्तार करके लेते। सेनापति महाराज के आदेशों का पालन करते हुए गिरफ्तार हुआ है। अब देखिए जा रहे हैं, इसके बाद देखिए होता है क्या, ये करते हैं क्या। हम भी चल रहे हैं। अरे मजाक करें बुढ़ऊ, एक तरह के ठंडे में एक तरह के जैसे महारानी हमें अगर ये बुढ़ौना का मिल जाए। अरे बुढ़ऊ, हे मजाक करें बुढ़ऊ, हे पतोही पताई मजाक करें बुढ़ऊ। कि आज मेरे प्राणनाथ घर आने वाले हैं, मैं उनका इंतजार करती हूँ। और सावन आया, बादल छाए, बुलबुल चहके, फूल खिले, सावन आया, बादल छाए, बुलबुल चहके, फूल खिले, आने वाले सब आए हैं, आने वाले सब आए हैं, लेकिन मंत्री जी आप क्या रहे थे? हाँ भाई, सर रूपा तुम हमने जानती कि क्यों आया हूं। क्या है? इसलिए कि तुम अपने पति पे बहुत बड़ा नाज करती हो ना। तुम्हारे पति ने क्या किया है? मेरे प्यार नाथ ने क्या किया है? तो किया गायब
कुंवर का है तेरा पति क्या गायब। गायब कुंवर को है तेरा पति और महाराज की गोद सुनी क्या उसकी करनी का फल और मिलेगा तुझे उसकी करनी का फल जो करता है। मंत्री जी ये क्या कह रहे हैं आप? आपका दिमाग ठीक है? दिमाग ठीक है, तुम उनकी पत्नी हो सबको तुम्हें मालूम है। मंत्री जी शायद आपको ये मालूम नहीं है कि मेरे प्राणनाथ क्या है। क्या है? दरबार के गद्दार है चाल कोई चली गई उनके साथ में मंत्री जी करिए मेरा अब अखबार है। तुम्हारे भाषण नहीं सुनने आए हैं। जिस तरह तेरे पति ने महाराज के साथ किया वही आज हम तेरे साथ करूंगा। तेरे बच्चे को छुड़ा कर नहीं मंत्री जी तो भी तड़पेगी तेरा पति ऐसा मत कहिए, ऐसे मत कहिए भगवान के लिए। ये बच्चा आप नहीं जानते क्यों? बड़ी मुश्किल से मुझे मिला है। तुझे बड़ी मुश्किल से मिला है अब इसी बच्चे के लिए जिंदगी भर तू रोएगी भाई। ना मेरा बच्चा दे दे भाई। कभी नहीं। क्यों न? बिहारी लाल पीछा करो उसका, हाथ का चले दे भाई उसका। अब मैं क्या करूं? महाराज बेटा मेरे बच्चे को छीन लेना चाहता है। मैं अपने बच्चे को लेकर कहीं छुप जाती हूँ। जी भगवान के लिए ऐसे मत करिए। बड़ी मुश्किल से मेरा लाल है। पापड़ की तुम्हारे मंत्री सुनो, पापड़ की तुम्हारे मंत्री लाल पे हरामजादी, तू नहीं देगी बच्चे को, जबरदस्ती छीन लूंगा। हरामजादे, तू क्या मेरे बच्चे को छीनेगा? देख सामने मेरे प्राणनाथ आ रहे हैं, वो देख। क्या कहा हो बिहरिया
देख कहीं हमें खोपड़ी के बाहर तो नहीं झड़ गए यार। जौन दो चार चीज है वो झड़ गई। चुप सारे हराम खोर के बच्चे, हैं? हरामजादी, हाँ टके की औरत, जी हरामजादी मेरे सर पे जूतियां मार गई। क्या मार गई? बेटा कर उसको, जहां पे मिल जाए हरामजादी को मैं मैं क्या करूं? मैं कहाँ जाऊं? दुर्गा माँ, मेरे बच्चे की मेरी रक्षा करना, मेरी रक्षा करना। टके की औरत मेरे सर पे जूतियां चला दिया। जिन हाथों से तूने मेरे सर पे जूती मारा है, उन्हीं हाथों को तेरे सामने काट करके फेंक दूंगा। जिन हाथों से तूने मेरे सर पे जूतियां मारा है, उन्हीं हाथों को आज मैं खत्म काट कर हराम जादी कहेगी, यहीं पे परी परी मार और इस बच्चे को लेकर के चलो मेरे साथ। हराम जादी कहेगी। इतनी छोटी गलती की इतनी बड़ी सजा। दुर्गा मेरे बच्चे की रक्षा कर, माँ रक्षा कर। रब ने भी मुझ पे सितम क्या किया है, रब ने भी मुझ पे सितम क्या किया है। सारे जहां
दिया है, रब ने दिया